हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेपोलियन हिल की बुक द लॉ ऑफ सक्सेस की समरी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था और इसमें 15 रूल्स दिए थे, जिन पर सफल लोग जाने अनजाने में अमल करते रहते हैं। आप भी उन रूल्स के बारे में जान सकते हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक अमीर और सुखद जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने 15 रूल्स के बारे में बताया है। इसमें से पहले है अपने गोल को डिसाइड करना। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वो एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप्स करें। पहला, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। दूसरा, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सब को भी कागज पर लिख लीजिए। तीसरा, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा। और सब जानते हैं, एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। लेखक दूसरे रूल में अपने ऊपर भरोसा करने की बात करते हैं। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे हैं: पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। छठवां, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके यह डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठ जाएं। तीसरे रूल में लेखक बचत करने की ओर इशारा करते हैं। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है: सेविंग 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 बचत किए जाने चाहिए। कोष्टक। चौथे रूल में लेखक लीडर बनने की बात करते हैं। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीजें करें। एक, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल प्लान बनाएं। 2, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। 5वें रूल में लेखक हमें क्रिएटिव होने की सलाह देते हैं।
सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग्स हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें नए आइडियाज आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है, तो कई बार दिमाग में उसका सल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। छठवें रूल में लेखक जोश के साथ काम करने की सलाह देते हैं। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। 7वें रूल में लेखक खुद पर कंट्रोल रखने की सलाह देते हैं। लेखक के अनुसार सेल्फ कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा न छोड़ें, टाल मटोल न करें, बंक न मारें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपके रहें, आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी नॉवल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाएं, फिर जैसे मर्जी लाइफ जिएं। 8वें रूल में लेखक बताते हैं कि हमें केवल पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने के लिए करना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज्यादा कर दें, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें, इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वे मन लगा कर काम करते हैं। वे सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। 9वें रूल में लेखक पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। सफल बनने में आपकी पर्सनालिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है क्वालिटी की 4 शर्ट लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ओडर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक आदि का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें, आदि। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। 10वें रूल में लेखक हमें साफ सोच रखने की ओर इशारा देते हैं। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट्स में काफी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाएं। आगे 11वें रूल में लेखक कंसंट्रेशन और फोकस की बात करते ही सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। उसे ही फोकस कहते हैं।
कुछ लोग आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं। कम से कम 1-2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा। पहले एक चीज को कंप्लीट करें, फिर दूसरी शुरू करें। इससे आप जरूर सफल होंगे। 12वें रूल में लेखक दूसरे के साथ काम करने के महत्व को बताते हैं। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई न कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, उसका फायदा उठाएं। 13वें रूल में लेखक बताते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता है, वे तो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। हर फेलियर कुछ न कुछ सिखाता है, उससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होकर रुक न जाएं। 14वें रूल में लेखक सहनशीलता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधरने का मौका दें, न कि आपा खोकर चिल्ला पड़े। इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 15वां रूल को लेखक एक गोल्डन रूल कहते हैं। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रैंचाइज चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की समरी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।